ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं उसका विषय है अशरीरी बनने की विधि। बहुत से भाई बहनें जब मिलते हैं या फिर फ़ोन में बात करते हैं तो इस विषय के ऊपर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग पूछते हैं कि आखिर अशरीरीपन का अभ्यास कैसे करें, या कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें अशरीरी बनने का प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसकी अनुभूति नहीं होती है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बाबा ने इसका बहुत बार अनेक मुरलियों में उत्तर दिए हैं। अगर हम प्रतिदिन की मुरली ध्यान रखें, थोड़ा भी सुने, तो उसमें बाबा की हर मुरली में इसके ऊपर कुछ न कुछ अच्छे जवाब आते हैं। अगर हम यज्ञ इतिहास को देखें तो आदि पिता ब्रह्मा बाबा सबसे पहले शुरू में शरीर से डिटैच होने का ही अभ्यास किया, और इसके लिए एक सुंदर तरीका है आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। क्योंकि जब तक हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक अशरीरी बनना या अशरीरी की अनुभूति करना इतना आसान नहीं है। और इसके लिए हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, हर घंटा 1 मिनट, ये मैं छोटा सा अभ्यास मैं किया करता हूँ और आजकल सभी भाई बहनों को ये कहता हूँ कि इसे ज़रूर करें। हर घंटा 1 मिनट शरीर से डिटैच होकर के या तो आप सूक्ष्मतन पहुँच जाएं या फिर परम धाम पहुँच जाएं। ज़्यादा समय नहीं लगता और सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है। शुरू शुरू में हो सकता है ये हर घंटा कहाँ याद रहेगा, लेकिन मुझे याद है जब यहाँ बाबा के घर में ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ था, हर घंटा जो बजता है तो ऐसा लगता था कि ये हर घंटा किस बात के लिए बजता है, और कुछ लोगों को थोड़ा अजीब सा भी लगता था। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो आदत में आ गई है। तो अगर आप आदत में डालेंगे कि हर घंटा 1 मिनट के लिए मुझे इस शरीर से डिटैच होकर बाबा के पास चले जाएं और बाबा को टच करके वापस इस शरीर में आ जाएं। क्यों जरूरी है अभ्यास करना? क्योंकि अंत काल में अगर हम शरीर से अलग होने का अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो बाबा ने एक बार कहा था, बच्चे, आत्मा शरीर में अटक जाएगी, या यूं कहे कि जैसे फंसी रहेगी, वो शरीर से निकल नहीं पाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके शरीर से अलग होने का अभ्यास अभी से करते रहेंगे तो अंत काल में जब हम वापस घर चलने की तैयारी करेंगे या चारों तरफ जब आत्माएं वापस ऊपर जाने की ओर अग्रसर रहेगी, ऐसे समय हमें शरीर से निकल कर के परम धाम की यात्रा करना और अनेकों को कराना सहज हो जाएगा। मुझे दादी जानकी की एक बात याद रहती है, भाई बहनों को मैं सुनाया भी करता हूँ। इसके लिए रोज 5 केला खाएं। कौन सा 5 केला? वो बाजार वाला 5 केला नहीं, वो तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना ही है। लेकिन दादी जी ने जो बताया था, अनेक बार बताया करती थी दादी जानकी जी, अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में अकेला बनकर अकेले बाबा को याद करना है। ये अगर 5 केला रोज प्रैक्टिस में लाएंगे तो शरीर से डिटैच होना सरल हो जाएगा। क्योंकि आत्मा का जो संबंध है, आत्मा का जो कनेक्शन है, वो इस शरीर के साथ जन्म जन्म से है। हर आत्मा को अपने शरीर से स्नेह रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। इसलिए ऐसा नहीं कि हम शरीर का ध्यान न रखें,
शरीर को स्नेह न दें, शरीर को टाइम पर पानी न पिलाएं, शरीर को टाइम पर भोजन न कराएं, इसका ये तो ध्यान रखना ही है। लेकिन ये भी ध्यान रहे, एक वस्त्र है, बाबा ने इसको अनेक उपाधियों से हम सबको अवगत कराते हैं। कभी बाबा कहते हैं ये शरीर तुम्हारा कठपुतली है, कभी बाबा कहते हैं ये शरीर एक कुटिया है, कभी बाबा कहते हैं शरीर एक वस्त्र है। तो ये स्मृति रहे, सुबह उठते ही, आँख खुलते ही, मैं शरीर से अलग, शरीर से न्यारी, एक चमकती हुई प्रकाशवान तेजस्वी आत्मा हूँ। जब इस भान को पक्का करते जाएंगे तो अशरीरी बनना और शरीर से अलग होकर रूहानी यात्रा करना ये बहुत आसान हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने किया, शुरू में सभी दादियों का नाम लिखते थे बाबा, दीवालों पर नाम लिखते थे। संसार में सर्वश्रेष्ठ आत्मा, भगवान के बाद नेक्स्ट टू गॉड की उपाधि प्राप्त करने वाला ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन में इस प्रैक्टिस को बहुत महत्व दिया। हम सबको भी बाबा के पद चिन्हों पर चलना है, तो इस प्रैक्टिस को बहुत बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मुझे आशा है कि बाबा के बच्चे, हम सब भी इस अभ्यास को अपने जीवन में लाएंगे तो इससे प्राप्ति बहुत है। एक तो जितना आप अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे तो आपको खुशी रहेगी, जितना आप अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे आप हल्के रहेंगे, जितना आप अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे आपकी आत्मा में पावर आती रहेगी, शक्ति आती रहेगी। एक प्रकार से ये चार्जिंग पॉइंट है। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, आजकल गाड़ियां भी निकल गई जिसको चार्ज करके चलाना पड़ता है। आत्मा को चार्ज करने का सबसे सुंदर माध्यम शरीर से डिटैच होना, और जितना आप शरीर से डिटैच रहेंगे बाबा की स्मृति भी सहज रहेगी। तो अंत काल में हम सबको यह अभ्यास बहुत काम आएगा और इस प्रैक्टिस को सदैव बढ़ाते रहें। ओम शांति।